कैमरी फाटक पुल के नीचे इस समय मौजूद हूँ। बिल्कुल मेरे ऊपर कैमरी फाटक पुल नज़र आएगा आपको और रेल पटरियों के पास खड़ा हूँ, जहाँ पर अभी अभी एक महिला जो है, बुज़ुर्ग महिला मान लीजिए, जो यहाँ पर पटरियाँ क्रॉस कर रही थी और चपेट में आ गई। अब मेरे पीछे की तरफ है, कैमरामैन साहब के पीछे की तरफ, की एक हिस्सा इधर पड़ा है, एक हिस्सा इधर पड़ा है। शरीर दो भाग में बट गया है। बड़ी दर्दनाक कंडीशन है, देख करके शायद बोलना मुश्किल हो रहा है। अब कैसे हुआ, चपेट में आए या फिर कूदे, इसी का सवाल का जवाब तो शायद मुझे यहाँ पर मौजूद लोग देख पाएंगे। और गार्ड साहब यहाँ पर हैं जिन्होंने शायद देखा हो। गार्ड साहब नमस्कार, कैसे हैं? मैंने देखा नहीं सर, मैं तो ऑन ड्यूटी था। अच्छा, मुझे तो बाद में रिपोर्ट मिला है, मैसेज मिला कि कोई गाड़ी का आगे आ गया। अच्छा, वैसे कुछ पता चला किसी ने देखा हो? नहीं, ऑन स्पॉट मैंने देखा नहीं, मैं ऑन ड्यूटी था, यहाँ से 3 किलोमीटर आगे था। अच्छा। गंगवा फाटक की तरफ था, यहाँ नहीं था मैं। कौन सी गाड़ी के नीचे आए? ये मालगाड़ी के नीचे है। मालगाड़ी। वैसे क्रॉस कर रहे थे या फिर कूदे हैं कुछ ऐसा? ये मैंने देखा ही नहीं सर। किसी और ने बताया कुछ थोड़ा बहुत? ये तो आने के बाद ऐसी यही कंडीशन में इनको देखा, बाकी किसी ने तो बताया नहीं, रियल कोई बता ही नहीं रहे कौन है क्या है, कुछ नहीं बता रहे। अच्छा, कुछ नहीं बता? नहीं जी। चलिए, वैसे कुछ दबे सब्रों में आवाज आई कि ये महिला जो है बुजुर्ग थे और रास्ता क्रॉस कर रहे थे। अप्रोक्स मैं थोड़ा उम्र का अंदाजा बताऊं कि 60-65 साल के लगभग पतली सी एक महिला है। पिंक कलर का सूट डाले हैं जिस पर थोड़ी थोड़ी प्रिंटिंग है, दुपट्टा लिए हुए हैं, सफ़ेद बाल हैं, पतला सा शरीर है, चप्पल नीले रंग की डाले हुए हैं और मेरे बिल्कुल आंखों के सामने इस समय है वो। और 2 भाग में शरीर बट गया है। लेकिन लोगों की माने, जो शायद किसी ने देखा था आप में से, किसी ने नहीं देखा, शायद कोई उस समय देखने वाला रहा नहीं होगा, लेकिन कुल मिलाकर के वो महिला 2 भाग में है। एक शरीर का हिस्सा यहाँ पड़ा है, एक शरीर का हिस्सा यहाँ पड़ा है और पिंक कलर का सूट डाले हैं। 60 साल के लगभग की उम्र नज़र आ रही है, जितना मैं एवरेज आइडिया लगा सकता हूँ। दुपट्टा भी लिए हुए हैं, वाइट सफ़ेद बाल हैं सिर पर और किसी के परिवार का ये सदस्य होंगी। और मैं आपसे बस यही अरदास करता हूँ, इस खबर को शेयर करता, परिवार को परमात्मा दुख सहने की शक्ति दे, मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि बड़ा ही दर्दनाक हादसा है। और एग्जैक्ट बात करूँ तो ये पुल है मेरे सामने जो नज़र आ रहा है, कैमरी फाटक पुल, और ये पटरियाँ हैं जो नॉर्मल जो पटरियाँ कैमरी फाटक की कही जाती है। सामने उम्मीद विहार नज़र आ रहा है, उम्मीद विहार का बोर्ड भी लगा है, गली नंबर 1 उम्मीद विहार यहाँ पर है। अगर आपके परिवार की कोई महिला घर से लापता है, बुजुर्ग महिला है, लगभग 60 साल की उम्र में आ जाए, लगभग 50 से 60 मान लीजिए, और पुलिस अभी तक पहुँची नहीं है। हादसा हुआ शायद काफ़ी देर हो चुकी है। कितनी देर होगी जी हादसा हुआ लगभग, आइडिया कुछ पता चला? अच्छा, 45 मिनट हो चुके हैं। तो पुलिस की तरफ से कोई आरपीएफ या जीआरपीएफ कोई नहीं आया? अभी तो नहीं आया सर, आने वाले हैं, आएंगे आने वाले, बिल्कुल आएंगे। चलिए, कोई जानकारी मिली कैसे कूदे हैं या कैसे कुछ? इतना तो पता नहीं है सर। ये जिस परिवार का है उनको मिल जाए जल्द से जल्द और इनके आत्मा को शांति दे। बस एक ही अरदास, वीडियो को शेयर जरूर करें। महिला की फ़ोटो जो है ना, वो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देंगे हम, किसी ना किसी तरह से, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन महिला की हालत जो है ना, बड़ी दयनीय है। वैसे तो मौके पर ही प्राण त्याग दिए, पौने घंटे से शरीर यहाँ पर पड़ा है, दुनिया आ जा रही है, लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं, लेकिन परिवार की तरफ से अभी तक कोई नहीं आया, पुलिस की तरफ से कोई नहीं आया। और मैं बस एक ही दरख्वास्त करता हूँ आप सबसे, वीडियो को शेयर करें ताकि परिवार तक ये जानकारी पहुँच पाएगी। उनके घर की किसी की महिला लापता है तो वो कैमरी फाटक पुल के नीचे जहाँ पटरियों पर एक बड़े हादसे का शिकार हो गई हैं, शरीर 2 भाग में बट गया। तो बस एक ही अरदास, वीडियो को शेयर करें और परमात्मा परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। लेकिन आप परिवार तक वीडियो पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। भाई, मौके पर एक शख्स मिले हैं जो कह रहे हैं कि उन्होंने देखा था, ये महिला कूदी नहीं है, जितना इनको आइडिया। भाई सुनो, नमस्कार। बिल्कुल सर, नमस्कार। क्या हुआ था, आपने क्या देखा सर? ये जो औरत है, ये दीवार के सहारा आ रही थी। अच्छा। और जैसे ही ये इधर आई, इसको सुनाई नहीं दिया, मतलब कूदने वाला कोई बात नहीं थी। ये इस साइड में जब आई है तभी मतलब कि रेल की चपेट में आई है। आप लोग यहाँ सामने? बिल्कुल, हम वहाँ सामने खड़े थे। मैं मेरा बाइक ठीक करवाने के लिए आया हुआ था। मिस्त्री, अगर ये सामने मिस्त्री है यहाँ पे? हाँ, मिस्त्री है श्यामलाल जी, मैं इसके पास बाइक दिखाने के लिए आया हुआ था। अच्छा। और तभी हम यहाँ पर खड़े हुए थे। अच्छा। तभी हमने देखा तो ये दीवार के सारे उधर से दिखा दो, वो सामने दीवार जो नजर आ रही है ना, इस दीवार के साथ साथ ये महिला आ रही थी, बुजुर्ग माता जी इस दीवार के साथ साथ आ रहे थे। जी जी। फिर तो उसी टाइम पे मतलब क्या है कि ये ट्रेन की चपेट में आ गई। अच्छा। ठीक, उसके बाद में हमने मतलब फ़ोटो वगैरह भी लिए, जो दाएं बाएं मतलब अड़ोस पड़ोस में भी बताया कि भाई हाँ देखो, अगर किसी के भी परिवार में है या मतलब आपकी कोई सी जानकारी में है। हमने कम से कम भी 30-40 फ़ोन भी किए हैं हम। अब मतलब कि अपने फ़ोन में मैं दिखा सकता हूँ जी।
तो हमने ये दिखाया तो हमारी कॉलोनी का कोई सिस्टम नहीं बन पाया था कि शर्मा जी बुलाइए, तो मतलब लग ही रहा था आइडिया के तो कैमरी फाटक के उम्मीदवार कॉलोनी के आसपास की कहीं दाएं बाएं की हो सकती है। जी जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें ये जानकारी दी और मुझे बड़ा दुख है। फिर ट्रेन आ रही है, भाई साहब थोड़ा इधर हो जाना यार, कोई फिर चपेट में ना आ जाए, ठीक है। सो फिलहाल ट्रेन लगातार यहाँ से आती जाती है और गार्ड साहब भी यहाँ पर खड़े हैं, झंडी दे रहे हैं, लेकिन ये बड़ा दुखद हादसा है, बहुत ज़्यादा दुखद हादसा है। ट्रेन की चपेट में महिला आती है, दीवार के साथ साथ आ रही है। मान के चलिए मनीष जी, ये साइड में सामने दीवार नजर आ रही ना, ऐसी दीवार पीछे से एक बार घूम के दिखा दे मनीष जी, उधर से वो सामने दीवार नजर आ रही है, इस दीवार के साथ साथ आ रही थी महिला, इस दीवार के साथ साथ। और जैसे वो इधर आई, बुजुर्ग थी, तो शायद उम्र देख करके लग रहा है 60-65 साल की उम्र लगी रही, बिल्कुल बिल्कुल लग रही है सर, देखने से लगी रहा है। बिल्कुल देखने से लग रहा है। और भाई थोड़ा इधर हो जाओ, ज़्यादा मिलेगा, 60-70 साल उम्र होगा। हाँ उम्र ज़्यादा लग रहा है, 60-70 साल लग रहा है। 70 साल का होगा। सो अभी भी लेकिन महिला बीच में पड़ी है, तो ट्रेन एक बारी के लिए अब जाएगी या रुकेगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन अब करें भी क्या, अब भी सवाल ये कि ट्रेन को तो अब जाना ही है, क्योंकि ट्रेन तो जाएगी। एक बारी के लिए रुकी जरूर है, लेकिन भाई पटरी पर ही अभी इनको बुलाया गया है। पटरी पर वैसे पार्थिव शरीर पड़ा है, तो ट्रेन एक बारी के लिए रोकी गई है। ट्रेन रोक दी गई, नीचे दिखा दे, गार्ड साहब वहाँ पर जा रहे हैं, शायद कुछ बातचीत करने के लिए उन्हें बुलाया गया है। अब बड़ा ही दुखद है, लेकिन पुलिस के अलावा कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, ये भी कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस हैं। पटरी पर महिला हैं और अब क्या कहें, वो भी कह रहे हैं थोड़ा इसे साइड कर दें, कैसे करें। वो बातचीत हो रही, वार्तालाप हो रहा है। मनीष जी एक बार दिखा रहे हैं आप, वार्तालाप दिखा दीजिए, वार्तालाप हो रहा है। और अब ट्रेन जो है वो कहाँ शायद दिया गया है कि चपेट में शायद नहीं आएंगी महिला, क्योंकि उनका शरीर जो है वो एक उधर पड़ा है और एक इधर पड़ा है, तो शायद जो बातचीत हुई है कुल मिला करके ट्रेन अब जाने वाली है। और चलिए फिर अब जीआरपीएफ पुलिस या आरपीएफ पुलिस अभी तक नहीं पहुंची है। अप्रोक्स 1 घंटा होने को आया है, 45 मिनट तो बहुत देर पहले सुना था, 1 घंटे से ऊपर हो गया है। और पटरी पर फिर ट्रेन आ रही है और ट्रेन की चपेट में आने का एक सिलसिला जो है वो शायद 5 साल में मैं 85 बार देख चुका हूँ, वो नहीं बदला है। अब इसके लिए किया क्या जाए ये समझ नहीं आता। अंडरपास बना दिया, ऊपर पास बना दिया, आराम आराम से ट्रेन जा रही है। अभी दुखी करने वाला क्षण है, किसी परिवार की महिला गई है, लेकिन अब क्या कहें, ट्रेन अभी उस पार्थिव शरीर के पास से गुजरने वाली है या ऊपर से गुजरने वाली है। चलिए, कुल मिलाकर के एक दुखी कर देने वाला क्षण है। मैं सबसे ये अरदास करता हूँ वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि परिवार तक जानकारी पहुँच पाए। और अब ट्रेन तो चलेगी जनाब, ट्रेन को किस तरह से रोका जाए। अब गलती तो मैं जीआरपीएफ पुलिस की मानता हूँ, यहाँ पर नहीं पहुँचे, उन्होंने पार्थिव देह को यहाँ से नहीं हटाया है। बस यही मान सकता हूँ कि उन्हें यहाँ से इस पार्थिव देह को हटाना चाहिए। अप्रोक्स 45 मिनट हो चुके हैं, ट्रेन यहाँ से जा रही है अभी भी। और क्या कहें, बस यही सवाल है कि पुलिस की देरी जो है वो मेरी समझ से बाहर है। अभी तक भी अप्रोक्स 1 घंटे से ऊपर हो गया है, सब पहुँच गए हैं, लेकिन पुलिस नहीं पहुँची, एम्बुलेंस नहीं पहुँची, बड़े सवाल हैं। सो फिलहाल इन सवालों का मेरे पास कोई जवाब तो नहीं है, लेकिन टिल लास्ट यही कहूँगा कि आप सब इस वीडियो को शेयर करें। और पूरा बायोडाटा भी लिया गया है, देखो। अच्छा, ये ट्रेन में यहाँ पर खड़ी हुई थी, अच्छा, तभी हमने फोटो भी इसके खींचे हैं। अच्छा, तभी मालगाड़ी से थी। जी जी, मालगाड़ी थी ये देखो, ये गाड़ी खड़ी भी हुई है यहाँ, करीबन 10-15 मिनट यहाँ पर खड़ी हुई है। खड़ी है, उसके बाद में ये निकली है और निकलने के बाद की फोटो ये है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ऐसा बड़ा दुखी कर देने वाला क्षण है। मैं आप सबसे एक ही अरदास करूंगा, इस खबर को शायद के शेयर जरूर करें ताकि उनके परिवार तक पहुंच सके। और कैमरी फाटक पुल के नीचे एक महिला एक बड़े हादसे का शिकार हो जाती है।